नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं भूमि सम्मान अवार्ड्स 2023 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में ये न्यूज आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भूमि सम्मान अवार्ड्स 2023 को प्रेजेंट किया। अब बेसिकली यहाँ कुछ स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड सम अदर स्टेट्स, इनके सेक्रेटरी एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को ये अवार्ड दिया गया। आइए हम डिटेल से समझते हैं कि अवार्ड बेसिकली है क्या। भूमि सम्मान अवार्ड बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ही लॉन्च किया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ स्टेट्स रिगार्डिंग डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। मतलब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में स्टेट्स की जो अचीवमेंट्स होंगी, डिफरेंट कंपोनेंट्स उन्होंने कैसे अचीव किए, क्या परफॉर्मेंस रही, उसके बेसिस पर भूमि सम्मान अवार्ड उन स्टेट्स को प्रेजेंट किया जाएगा। अब इस अवार्ड की एक खास बात यह है कि ये सेक्रेटरी एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को दिया जाता है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आइए डिटेल से इसके कंपोनेंट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का, वो है कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। अब बेसिकली हार्ड कॉपी यानी कि पेपर रिकॉर्ड जो है उसे एक्सेस करने की कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक लेवल पे अगर वो रिकॉर्ड है और अगर स्टेट कैपिटल में उसकी रिक्वायरमेंट है तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत रेड टेपिज्म वाला प्रोसेस हो जाएगा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और कंप्यूटराइजेशन करने से फायदा क्या होगा कि एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी। एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार हो जाएगा, आप कहीं से भी लैंड रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, रिकॉर्ड की सेफ्टी। किसी तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आता है, मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर बेसिकली आता है, इन दैट केस रिकॉर्ड सेफ तो रहेगा कम से कम, अदरवाइज पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स हैं, कब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे नेचुरल डिजास्टर के केस में पता ही नहीं पड़ेगा। सेकंड आता है डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप्स। अब बेसिकली जो भी मैप्स हैं, एग्जांपल के लिए कि ये सर्टेन मैप्स हैं एक लोकल रीजन के, यहाँ पे ये फार्मलैंड्स हैं, ये मिस्टर एक्स का, ये मिस्टर वाई का, ये मिस्टर जेड का है, तो इस मैप का डिजिटाइजेशन। देन इंटीग्रेशन ऑफ टेक्सचुअल एंड स्पेशल डेटा। अब ऑन पेपर्स तो ये चीज पता है कि ये मिस्टर एक्स का लैंड है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मैप है? तो जो स्पेशल डेटा है यानी कि ग्राउंड बेस्ड डेटा है, रियल टाइम स्पेस का जो डेटा है, उस डेटा को टेक्स्ट के डेटा के साथ में इंटीग्रेट करना, यानी कि हमें मैप देखकर भी पता पड़ जाना चाहिए कि ये वाला जो लैंड है, ये वाला जो लैंड का पीस है, इट बिलोंग्स टू मिस्टर एक्स। अगले कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सर्वे एंड रीसर्वे यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अब कई बार क्या होता है कि बहुत पुराने सर्वेस पड़े होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं बिकॉज ऑफ द सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड और ये सारी जो चीजें हैं, इनके कारण से कई बार जो टोपोग्राफी है उसमें छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए कई बार रीसर्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकंड केस के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके सर्वे बहुत एक्यूरेट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझे सैटेलाइट डेटा, ड्रोन्स, इन सब टेक्नोलॉजीज को यूज करके बहुत अच्छे से दोबारा रीसर्वे किया जा सकता है और जो रियल टाइम हमें डेटा है, जो रियल टाइम रिकॉर्ड है, वो हमें मिल जाएंगे। अगला कंपोनेंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेसिकली जो भी लैंड रिकॉर्ड्स की ट्रांजैक्शन है, लैंड बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, उस केस में रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी कंप्यूटराइजेशन करना, पूरा जो प्रोसेस है उसे डिजिटाइज करना। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन रजिस्ट्रेशन एज वेल एज लैंड रिकॉर्ड्स। अब जो रजिस्ट्रेशन है एज वेल एज जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं और जो लैंड ट्रांजैक्शंस है, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रजिस्टर किया, वो रिकॉर्ड में किसी और के नाम पर है और आपको ये ट्रांजैक्ट कराना है अपने नाम पे, तो ये तीनों चीजें जो है ये जुड़ी हुई हैं। अब अगर ये डिजिटाइज हो जाएंगी तो ये काम काफी इजी हो जाएगा। अदरवाइज होता है ना कि बहुत लेथार्जिक प्रोसेस है और काफी ज्यादा रेड टेपिज्म है, आपको इस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन रजिस्ट्रेशन एज वेल एज लैंड रिकॉर्ड्स काफी फ्रूटफुल स्टेप होगा। तो ये हमने बात की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम एडवांटेजेस पे बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के। सबसे पहला एडवांटेज आता है ट्रांसपेरेंसी। लैंड बेस्ड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, अगर उसका डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, और जब रिकॉर्ड अवेलेबल है और फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता तो इसका आउटकम क्या है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स हैं सारे सामने हैं, कोई भी सरकारी जमीन या फिर किसी और की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, और जो ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन भी डिजिटाइज्ड है, तो ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगी। सेकंड आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों? किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटी के केस में लैंड रिकॉर्ड्स अगर पेपर बेस्ड होंगे तो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं,
लेकिन अगर वो डिजिटाइज्ड होंगे तो मल्टीपल जगह पे सर्वर्स होंगे और एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा, तो ये मल्टीपल जगह पे स्टोर्ड होंगे। तो स्टोर्ड होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सारी जगह एक साथ कैलामिटी तो नहीं आ सकती ना। तो ऑब्वियसली बात है कि डिजास्टर के केस में आपका लैंड रिकॉर्ड सेफ रहेगा। तीसरा, लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली जैसे ह्यूमंस के लिए इंडिया में आधार नंबर है, वैसे ही लैंड पैच के लिए लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आप किसी भी लैंड के आइडेंटिफिकेशन नंबर से, आई मीन पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर से, अगर आप वो ये पर्टिकुलर नंबर डालते हैं और इससे सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लैंड की लोकेशन मिल जाएगी। बेसिकली जियो टैगिंग, आप एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंड की, अगर आपको उसका लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर पता है तो। और ये काफी यूनिक होगा। जितने भी पैसेज होंगे, जितने भी पीसेज होंगे लैंड के, सबके लिए अलग अलग प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आधार के केस में देख लीजिए आप, हर एक सिटीजन का आधार नंबर अलग है, स्टिल इट इज वेरीफाइबल। आप बस आधार नंबर डालिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वैसा ही कुछ होगा लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर में भी, काफी यूनिक होगा और किसी भी लैंड को आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। बेसिकली आपको पता होगा उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में कि ये लैंड कहाँ लोकेटेड है, क्या साइज है, लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर से। लास्ट आता है लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जैसा कि मैंने बात की थी कि अगर किसी तरह का कोई फर्जी ट्रांजैक्शन हो जाता है या कोई जमीन पर कब्जा कर लेता है, और कई बार होता है कि नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में कितना टाइम लगता है, तो सारी चीजें अगर कंप्यूटराइज्ड होंगी और डिजिटाइज्ड होंगी, इन दैट केस लैंड डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम हैं और डिस्प्यूट्स का जो रेजोल्यूशन है ना वो बहुत इजीली अवेलेबल होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई है। तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये हमने बात की इसके एडवांटेजेस पे। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो पहला चैलेंज आता है फ्रेगमेंटेड लैंड रिकॉर्ड्स। व्हाई फ्रेगमेंटेड? रीजन बीइंग, इंडिया में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एज इन कि अगर आप फार्म का लैंड की बात करेंगे तो अलग डिपार्टमेंट के पास में होगा, आप अर्बन एरिया के लैंड की बात करेंगे तो अलग डिपार्टमेंट के पास में होगा, आप रेसिडेंशियल अर्बन एरिया की बात करेंगे तो लैंड रिकॉर्ड किसी अदर डिपार्टमेंट के पास में होगा। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। ये एक बहुत लिथार्जिक प्रोसेस बना देता है लैंड बेस्ड या लैंड रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स तो बहुत सारी जगह आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो फुल प्रूफ है, सही है। तो ये जो बहुत बड़ा लूपहोल है ना, इसका जो भी लोग, स्पेशली अगर हम माफिया की बात करें, जो लैंड माफिया है, बहुत इजीली फायदा उठाते हैं इस लूपहोल का। बहुत बड़े बड़े अमाउंट में होता है ना कि लैंड किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के पास में लैंड रिकॉर्ड्स हैं। सेकंड आता है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कनेक्टिविटी। अब ये सबसे बड़ा इशू है। कैसे है ये सबसे बड़ा चैलेंज? रीजन बीइंग, यहां अगर आप देखेंगे इंडिया में स्पेसिफिकली रूरल रीजन में सबसे ज्यादा लैंड है, लेकिन क्या रूरल रीजन में टेक्नोलॉजी एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? बिजली भी अब आने लगी है हर एक गांव में, अदरवाइज बिजली की भी दिक्कत थी। तो जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ रूरल एरिया की हम बात कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा रूरल एरिया में हर एक लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना? और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो कि लगभग 70% है, इतनी आबादी तो रूरल एरियाज में रहती है। 2011 का अगर हम सेंसस देखेंगे तो लगभग 70% आबादी रूरल एरियाज में रहती है और मेजॉरिटी लैंड भी रूरल एरियाज में है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कनेक्टिविटी। इंटरनेट के लिए भी गवर्नमेंट जोर शोर से काम कर रही है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में। ठीक है, तो ये एक इशू है। अगले इशू पे अगर हम बात करें तो आता है डेटा सिक्योरिटी एज वेल एज प्राइवेसी। अब हम सारी चीजें डिजिटाइज तो कर देंगे, बट क्या हम अपना डेटा सिक्योर रख पाएंगे और क्या प्राइवेसी मेंटेन हो पाएगी? रीजन बीइंग, आप आए दिन देखिए कहीं आपको होता है ना रैंसमवेयर के अटैक देखने को मिलते हैं, कहीं अकीरा जैसे कुछ साइबर अटैक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, इसके बाद पेगासुस जैसे अटैक्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका डेटा क्या सेफ है? और लैंड रिकॉर्ड्स का अगर डेटा सेफ नहीं रहेगा और अगर डेटा सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर भी कोई लूप होल दिख जाए जिसमें फ्रॉड लैंड ट्रांजैक्शंस किए जा सकें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइवेसी का इशू है, इन एब्सेंस ऑफ प्राइवेसी लॉ बेसिकली। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स। अब ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स बेसिकली, ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
बेसिकली लेजर पर काम करता है। यहाँ पर होता क्या है कि एक ट्रांजैक्शन होगा ना तो वो मल्टीपल जगह पर रिकॉर्ड हो जाएगा, और मल्टीपल जगह पे रिकॉर्ड होगा तो आप कितनी जगह पे मैनिपुलेट करेंगे, कितनी जगह पे चेंज करेंगे, तो बहुत आसान हो जाता है गलत ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना या फिर सही ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना। मल्टीपल सर्वर्स में मल्टीपल लोकेशंस पर आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, तो ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स होंगे ना अगर, तो यहाँ पर फ्रॉड लैंड ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। किसी की जमीन हथियाई नहीं जा सकती, किसी के नाम पे अगर जमीन है और वो रिकॉर्ड में है तो कोई बंदा किसी तरह का मैनिपुलेशन करके या फिर होता है फेक पेपर्स प्रेजेंट करके उस जमीन को क्लेम नहीं कर सकता। ये एक वे फॉरवर्ड बहुत अच्छा हो सकता है। सेकेंडली ड्रोन सर्विस एज वेल एज जीआईएस मैपिंग। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है प्रॉपर मैपिंग करना, और प्रॉपर लाइक होता है ना कि लैंड का आपके पास एक लोकेशन होना चाहिए, और ड्रोन काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है मैप्स को डिजिटाइज करने में। लास्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी। अब ये चीज क्यों है, रीजन बीइंग हमने बात की थी कि इंडिया में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मेंटेन करते हैं लैंड रिकॉर्ड, तो ये बहुत बड़ा इशू आता है, ठीक है। और ये लूप होल मेजॉरिटी लोगों को पता है, जो भी लैंड माफिया है बेसिकली उन्हें ये लूप होल पता है। दिस इज द रीजन कि जो फेक या फिर फ्रॉड लैंड ट्रांजैक्शन हो पाती हैं, पॉसिबल हैं, वो इसीलिए हैं। तो जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है ना, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे काम करें और इंटर ऑपरेबिलिटी पॉसिबल हो पाए, और ये पॉसिबल हो पाएगी अगर डेटा डिजिटाइज कर दिया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज कर दिए जाएंगे तब। इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या फिर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो इन्वॉल्व है नहीं ना लैंड रिकॉर्ड्स में। एग्जाम्पल के लिए कुछ डेटा होगा म्युनिसिपैलिटी के पास, कुछ डेटा होगा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास, कुछ डेटा होगा एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के पास, कुछ डेटा होगा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास। तो आप देख रहे हैं कि जब इतनी सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं तो डिपार्टमेंट कितने ज्यादा होंगे। कुछ डेटा आपका होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। तो ये इसलिए इंटर ऑपरेबिलिटी जरूरी है। रीजन बीइंग, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक डिपार्टमेंट सारे लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाए। सबके अपने अपने अथॉरिटीज हैं, सबके अपने अपने पावर्स हैं, इसीलिए जरूरी है कि इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो की जाए। तो ये हमने बात की भूमि सम्मान अवार्ड्स के बारे में, एज वेल एज हमने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में जाना, उसके बेनिफिट्स को देखा, और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अचीवमेंट्स के बेसिस पर भूमि सम्मान अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम एक प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेंस 2021 में पूछा गया था, जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है ये, सिविल सर्विसेज मेंस 2021 का। हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अब बेसिकली हम यहाँ कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंस में इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स, आप कितना अच्छे से कीवर्ड्स पकड़ पाते हैं। पहला है कीवर्ड लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अब हम इंट्रो में बेसिकली कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि फार्मर्स, क्योंकि क्वेश्चन हमारा फार्मर ओरिएंटेड है और क्योंकि ये 10 मार्कर है यानी कि 150 वर्ड्स में हमें फिनिश करना है, इसीलिए हम चीजें शॉर्ट रखेंगे बट हम काफी सॉलिड पॉइंट्स लिखेंगे। इंट्रो में हमारा होगा कि फार्मर्स ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा, उनकी जो कंडीशन है वो कैसी थी, हम 3 लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे उसे, कि ब्रिटिश या फिर कॉलोनियल एरा में, ब्रिटिश राज में फार्मर्स की फ्रीडम ना के बराबर थी, ठीक है। इसके बाद जो जमींदारी एज वेल एज रेतवाड़ी एज वेल एज महलवाड़ी सिस्टम्स थे, तो इन सिस्टम्स में फार्मर्स का कोई ओनरशिप नहीं था और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा था। यही कारण था कि जो छोटे फार्मर्स थे वो और ज्यादा गरीब होते चले गए, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने काफी अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए लैंड रिफॉर्म्स के, इसी वजह से मार्जिनल एज वेल एज स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन इंप्रूव हुई। और यहां पर हम बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे और उन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। रीजन बीइंग 150 वर्ड्स का है 10 मार्कर, तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि हमें हर एक चीज को डिटेल में लिख पाए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, एबॉलिश्ड जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया। जमींदारी सिस्टम एज वेल एज रैयतवाड़ी सिस्टम में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फार्मर का ओनरशिप तो था ही नहीं ना। जमींदारी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो जमींदार वाज द लैंडलॉर्ड, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम में देखेंगे आप तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज द लैंडलॉर्ड। तो ये जो सारे सिस्टम है इन्हें अबॉलिश किया गया सबसे पहले, तो इससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया फार्मर्स के अंदर। दूसरा आपका आता है टेनेंसी रिफॉर्म्स या फिर टेनेंसी एक्ट।
जो टेनेंसी रिफॉर्म्स थे बेसिकली टेनेंट्स के लिए कुछ प्रोविजंस लेकर आए गए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कोई भी लैंडलॉर्ड आके कभी भी किसी फार्मर को हटा नहीं सकता ऐसे, ठीक है, अगर आपका अग्रीमेंट है 1 साल का तो 1 साल से पहले आप नहीं हटा पाएंगे। तो जो टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे, और इसमें रेंट वगैरह के लिए भी प्रोविजंस हैं बेसिकली टेनेंसी में। तीसरे नंबर पे आपका आता है लैंड सीलिंग। बेसिकली गवर्नमेंट लैंड सीलिंग रिलेटेड प्रोविजंस लेकर आई, और लैंड सीलिंग के वजह से जो बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास में एक्स्ट्रा लैंड था वो छोटे फार्मर्स के पास में चला गया, उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया। तो जब उनके पास में लैंड आया एंड दे वर ओनर्स, तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई इस केस में भी। इसके बाद में आता है लैंड पूलिंग, ठीक है, लैंड पूलिंग एज इन नॉट एग्जैक्टली लैंड पूलिंग, बट लैंड फ्रेगमेंटेशन को गवर्नमेंट ने रोक दिया कि फर्दर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। अब आप सोचिए कि एक एकड़ का फार्म है, 1 एकड़ का फार्मलैंड है, आपने पहले इसको हाफ किया, फिर हाफ किया, फिर और डिवीजन करते चले गए, तो इतने छोटे से लैंड में क्या प्रोडक्टिव होगा और क्या फार्मर का कुछ बेनिफिट हो पाएगा? वो मेहनत भी करेगा तब भी कुछ मिलना है नहीं। तो बेसिकली एक सर्टेन लिमिट डिफाइन कर दी गई कि इससे ज्यादा फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, और जब एक सर्टेन लाइक लैंड का साइज फार्मर के पास में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेशन बेसिकली प्रोडक्टिविटी और आउटपुट दोनों को कम ही करेगा। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन पे जब ब्रेक लग गई तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट बढ़ा तो फायदा तो फार्मर का ही होगा ना। इसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स की भी बात की गई, ठीक है, और अगर आप रीसेंट स्टेप यहाँ लिखना चाहें तो रीसेंट स्टेप यही है कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स जब प्रॉपर होने लगे तो एटलीस्ट फार्मर्स से कोई भी जबरदस्ती जाके जमीन उनकी हथिया नहीं सकता ना। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्जिनल एज वेल एज स्मॉल फार्मर्स के फेवर में काम किया, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स एंड दैट डिजिटाइजेशन। इसके बाद आप एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखेंगे कि 2 लैंड रिफॉर्म्स के जो स्टेप्स अब तक लिए गए हैं काफी फ्रूटफुल रहे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन फार्मर्स के लिए और भी चीजें की जा सकती हैं जिससे कि स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स की इनकम बढ़े एंड दे कैन इंप्रूव देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। वहां आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रिसेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम है पीएम किसान, तो इस तरीके की जो स्कीम्स हैं और एक्सटेंड की जा सकती हैं। तो ये हमने बात की बेसिकली भूमि सम्मान के बारे में, एज वेल एज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किया और डिटेल से जाना कि लैंड रिफॉर्म्स एज वेल एज लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर भी करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।